Hello everyone, this is Jyoti. Welcome to my channel. So listen carefully guys. आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इसलिए नहीं आए हो कि आपकी बैंड कोई ना कोई आके बस बजाता रहे। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने का मकसद आपकी लाइफ को बेटर एंड बेटर करना है डिवाइन को, और साथ में डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रखे हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ वर्स्ट हो रही है। सो बिल्कुल आपको फेथ बना के रखना है पूरे प्रोसेस में कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब डिवाइन गाइडेंस के अंडर में ही हो रहा है। ओके, तो जो भी स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, जो भी आध्यात्मिक यात्रा में है, वो खुद को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें। चाहे आपके सामने कितनी भी प्रतिकूल स्थिति आपको नज़र आ रही है, कितनी भी ऑपोजिट सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, आपको गिव अप नहीं करना है। भगवान ने आपको यहाँ पे बैंड बजाने के लिए लेके नहीं आए हैं, बल्कि आप आगे जाके बैंड बजाओगे सबकी। तो इसी वजह से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है, और गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और पूरी तरीके से परमात्मा से कनेक्टेड रहना है, परमात्मा में सरेंडर रहना है और अपने विश्वास को बना के रखना है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए नहीं की जाती है कि आपकी लाइफ को और भी बदतर सिचुएशन में लेके आना है, बिल्कुल भी नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए की जाती है क्योंकि वो इंसान थे, आप में वो खूबियाँ थी जो बाकी लोगों में नहीं था, जो परमात्मा ने बाकी लोगों में नहीं पाया। वो जो परमात्मा का जो तत्व है वो आप में निहित है, इसीलिए परमात्मा ने आपको चुना। क्यों चुना? ताकि वो आपसे वो काम ले सके जो इस पूरे ह्यूमैनिटी को, इस पूरे अर्थ की वाइब्रेशंस को, इस पूरे कॉन्शियसनेस को चेंज करता हो, पूरी चेतना को चेंज करते हुए शुद्ध चैतन्य से मिलाता हो। ठीक है, तो इस वजह से आपको गिव अप नहीं करना है। आपकी पूरी लाइफ डिवाइनली गाइडेड ही है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए हो, इसका मतलब है कि आपको जस्ट चिल करना है, बस आपको रिलैक्स करना है। सारा काम स्वयं परमात्मा आपको करके देंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली मैं बता रही हूँ। अब आप नहीं अपनी लाइफ को गवर्न करते हो, ऑब्वियस ही बात है, डिसीजंस इंसान लेता है, बट वो भी डिसीजन परमात्मा के अंतर्गत आता है। ठीक है, परमात्मा आपसे जो भी कार्य करवाना होगा, जिस भी डायरेक्शन में आपको लेना होगा आपको अपने लाइफ में, वो सब आपसे करवा ही लेंगे। तो आपको इतना ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, इतना ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे विश्वास के साथ इस पूरे यात्रा में आपको पूरा सरेंडर मोड में रहना है। सरेंडर मोड का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं। सरेंडर का मतलब होता है आप परमात्मा के जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, जिस भी स्थान पे अभी आपको रखा है, जिस भी परिस्थितियों में आपको इस समय पे रखा है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, उस इंसान को एक्सेप्ट करते हो जो आपके इर्द गिर्द है, उन लोगों को एक्सेप्ट करते हो, सब एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा ने आपको उस जगह पे इस टाइम में जिस जगह पे भी आपको रखा है ना, वो पूरी तरीके से परमात्मा के विल के अंदर आ रहा है, वो डिवाइन की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। तो बस आप एक्सेप्ट करो और खुद को देखने की कोशिश करो कि आखिर मुझे सीखना क्या है, मुझे लेसन क्या लर्न करना है। दैट्स इट। नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप सरेंडर करो, दैट्स इट। बस सरेंडर आपको करना है और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ सरेंडर मोड में रहना है, अपने दिमाग को ज़्यादा लगाना नहीं है, आपको स्वयं ही गाइडेंस आएगी। जितना ज़्यादा आप परमात्मा से एकाकार के मोड में रहोगे, जितना ज़्यादा परमात्मा में विलय रहोगे, अपने ईगो को उनके चरणों में रखे रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए लाइफ स्मूथ होगी। आपको स्वयं गाइडेंस आएगी कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए। आपको खुद पुश महसूस होगा कि मुझे ये स्टेप अब ले लेना है। ठीक है, बिना किसी हिचक के। सो एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है और चिल करना है और परेशान नहीं होना है। जो भी हो रहा है वो सब परमात्मा अपने हिसाब से आपको करके देंगे। आपकी लाइफ को
बेस्टम बेस्ट, जितना आपके बेस्ट वर्जन में आपको कन्वर्ट कर सके वो उतने बेस्ट वर्जन में आपको कन्वर्ट करेंगे। उनका ये अब कार्य है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से परमात्मा ने ले ली है, पूरी तरीके से माँ आदिशक्ति ने ले ली है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो आपने बस उनके चरणों में समर्पित रहना है और पूरी तरीके से आपने फेथ बना के रखना है, ट्रस्ट बना के रखना है कि जो भी हो रहा है वो परमात्मा के ही विल के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपको ऑटोमेटिक ही उस दिशा में ले जाया जाएगा जिस दिशा में आपको आगे की लाइफ आपकी होने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ परमात्मा करने वाले हैं आपके लाइफ में। कई सारे चेंजेस आएंगे, बैक टू बैक आपको डार्क नाइट ऑफ सोल झेलना पड़ेगा। सिर्फ एक बार डार्क नाइट ऑफ सोल नहीं आता, मतलब आप हर बार सोल शॉक नहीं, आपको एक बार बस सोल शॉक नहीं मिलता, आपको कई बार सोल शॉक मिलना मतलब झेलना पड़ता है। और उस सोल शॉक झेलने के बाद भी आपकी लाइफ एक्चुअल में जो आपकी रियल वर्जन है उसमें हर बार आपको लेके आया जाता है, हर बार उससे कनेक्ट कराया जाता है जो आपका रियल सेल्फ है। तो इसलिए घबराना नहीं है, पेशेंस नहीं खोना है, पूरे धैर्य के साथ अपने आप को एकदम रिलैक्स रखना है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। राइट, तो पूरा जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है वो सब आपके ही पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आप पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्शन में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ भी अलग से ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा या फिर आपकी लाइफ स्टक रह जाएगी या फिर आप स्टैग्नेंट रह जाओगे या फिर आपको कुछ करना पड़ेगा तो लाइफ स्टकने से बाहर आएगी। आप कुछ स्टक नहीं हो, कोई भी इस पूरे प्रोसेस में स्टक नहीं होता, कोई भी स्टैग्नेंट नहीं होता, कोई भी किसी की भी लाइफ रुकी नहीं होती है। वो सारा इंटरनल हीलिंग चल रही होती है। जब तक इंटरनल हीलिंग कंप्लीट होगी नहीं, जब तक आप पूरी तरीके से ट्रिगर्स को रिलीज़ करोगे नहीं, तब तक बाहर की रियलिटी चेंज नहीं दिखती। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंट्रोल करना छोड़ो, कंट्रोल नहीं करो किसी भी सिचुएशन को, एकदम सरेंडर रहो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तब भी सरेंडर करो। बस आप वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बताया था कि आपको सरेंडर कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू सरेंडर। आप उस पोज को बार बार करो। वो जब आपको माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं, आप उस पोज को करो और पूरी तरीके से धरती माँ को, माँ आदिशक्ति, परमात्मा, आप जो भी कहो सब एक ही है, उनको आप सरेंडर करो। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये सारे प्रोसीजर्स, सारे प्रोसेस सब आपके ही भलाई के लिए हो रहे हैं, आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप दे आर नॉट लाइक अदर पीपल्स आर नॉट कमिंग हियर टू जस्ट कि आपकी लाइफ बर्बाद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे। कोई आपकी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकता, किसी में इतनी पावर नहीं है। ओके, सो बल्कि यहाँ पे अपनी लाइफ को जितना बेस्ट हो सकता है वो आप बनाने आए हो। लाइफ इसलिए नहीं दी गई है कि आपको पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल अब ख़त्म। अब आप बिल्कुल परमात्मा के गोद में हो, पूरी तरीके से परमात्मा ने आपको अपने गोद में ले रखा हुआ है। तो जैसे एक माता पिता होता है ना, अपने गोद में बच्चे को ले जाते हैं, बच्चा कितना प्रोटेक्टेड रहता है, उसे कुछ करना पड़ता है नहीं ना, उसके सारी चीज़ें ज़रूरतें पूरी हो जाती है। तो एकदम चिल मारना है, एकदम रिलैक्स रहना है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।